बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिसंबर के बाद से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई। तो इस तरह से कुल मिला के तकरीबन आप कह लीजिए कोई 48 दिन हो जाएंगे कल कि इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हुई। और 2 अपडेट्स मैं आपको हर वीडियो के शुरू में कोशिश करूंगा कि जरूर देता रहूं। एक पहली अपडेट यह है कि कल मंगल के हवाले से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का कोई लाएमल सामने नहीं आया कि इमरान खान को 48 दिन से वो कैद तन्हाई में है, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही। तो कोई उन्होंने अपना लाहेमल नहीं दिया कि कल अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या होगा। कल उन्होंने कोई ऐसी मरकजी क़यादत ने कॉल नहीं दी कि कल जनाब सब लोग पहुंचे, हम सब जाएंगे और कल ये कर देंगे वो कर देंगे, कल मुख्तलिफ चीज़ करेंगे। कोई ऐसा लाएमल तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल कमेटी ने, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान कमराजा साहब ने नहीं दिया। दूसरा, 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 99% वो अभी तक खामोश हैं। कोई वो 8 फरवरी के हवाले से डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे। ये 2 अपडेट्स के बाद अब जरा बात करते हैं कि इन तमाम PTI की मरकजी क़यादत के कंप्रोमाइज होने, नाअहल होने, चाबी वाला खिलौना होने, लेले और अर्दली होने के बावजूद जो सुहेल आफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत जो कुछ कर रही है उसकी वजह से दबाव तो है, और दबाव है और बहुत शदीद दबाव है। और उसी की वजह से मैंने कल सुबह आपको एक खबर दी थी, उसकी अब ये तस्दीक हुई है कि एक अहम मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से मुलाकात हुई है। और एक नहीं, हुकूमत की तरफ से 3 शख्सियात थी। एक वंडर बॉय जो मुस्तकबिल के वंडर बॉय हैं, एक वो, और 2 और शख्सियात थी। 3 हुकूमती शख्सियात थी और एक तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखने वाली शख्सियत थी। उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात से कुछ नहीं निकला क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये ट्रक की बत्ती है, ये 8 फरवरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 8 फरवरी की कॉल वापस ले ली जाए। इसके अलावा उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और जब मैंने नाम लिया वंडर बॉय का तो मुझे 2 बातें याद आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए, एक तो मैं एक बेगैरत टाउट को सुन रहा था। मैं बेगैरत टाउट इसलिए कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर और इमरान खान की हुकूमत के दौरान कहा था कि तुम इतने बेगैरत हो, और उस पर फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अड़ गए थे कि ये जो लफ्ज़ बेगैरत है ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है। तो इसलिए मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दी हुई उस वजाहत की वजह से कह रहा हूं कि बेगैरत टाउट को मैं सुन रहा था। वो बेगैरत टाउट 3 बातें कर रहा था, बल्कि एक बेगैरत टाउट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वंडर बॉय बनाकर पेश कर रहा था कि अगला वंडर बॉय वो है जिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 17 साल से मुसलसल कायम सिंध हुकूमत जो है वो 24 घंटे से जायद, बल्कि अब तो 24 घंटे क्या, अब तो तकरीबन को 48 घंटे होने वाले हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन गुल प्लाजा का मुकम्मल नहीं कर सके, आग नहीं बुझा सके और लोगों की जानें नहीं बचा सके। तो पहले नंबर पे एक टाउट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बना के पेश कर रहा है वंडर बॉय। एक और बेगैर टाउट को सुन रहा था। वो बेगैर टाउट जो है वो एक नई जमात शुरू हुई है, उसका कह रहा था कि उस जमात का वो जो एक चाबी वाला खिलौना है नया, वो जनाब जहां जा रहा है तो उसका बड़ा उसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत लोग उसके लिए निकल रहे हैं। और वही बेगैर टाउट जो एक चाबी वाले खिलौने के बारे में कह रहा है कि उसके लिए बहुत लोग निकल रहे हैं, वो ये कह रहा है कि सुहेल आफरीदी जहां जा रहे हैं को मजा नहीं आ रहा, को बंदे नहीं निकल रहे। यानी अंदाजा लगाएं। इसलिए मैं देखें, मैं तो अपनी वजह दे चुका हूं कि मैं जब बेगैरत लफ्ज यूज कर रहा हूं तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक पार्लिमानी लफ्ज है, लेकिन ये गाली नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तशरीह के मुताबिक अगर ये गाली होती तो मैं यूज ना करता। लेकिन लोग इनको जो गालियां देते हैं वो अब इस वजह से देते हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि वो टाउट कह रहा है कि सुहेल आफरीदी के लिए बंदे नहीं निकल रहे, ना लाहौर में निकले हैं, ना कराची में निकले हैं, ना हज़ारा डिवीजन में निकले हैं। और जो एक चाबी वाला खिलौना नया जो उतारा गया मैदान में उसको बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए बहुत लोग निकल रहे हैं। और दूसरे टाउट की तो मैं आपको बता चुका हूं, एक मकरू किरदार, घटिया किरदार, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आजकल जो है वो नया वंडर बॉय बनाकर पेश कर रहे हैं। तो खैर, जिसका मैंने हवाला दिया उसको भी एक और सहाफी ने, शरीफ खानदान के करीबी ने, उसको जो है वो वंडर बॉय करार दिया। तो मैंने इसलिए कहा कि उस मुलाकात में वंडर बॉय भी शामिल थे जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के साथ हुई है, लेकिन जो हुकूमती डेलीगेशन था मैंने अर्ज किया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। बाकी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने की वजूहत क्या है? क्योंकि वही बेगैर टाउट कह रहा था कि सिस्टम के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, कोई उनको मसला ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ही नहीं है। हाँ, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 99% इस सिस्टम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन 3 शख्सियात, महमूद हसन अचकज़ई साहब, सुहेल खान आफरीदी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये इस वक्त इस निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ चुके हैं। उसकी और एक ऐसे वक्त में इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है, सड़कों पर ये निकल आए हैं जब मुआशी हालात बहुत ही ज्यादा मुल्क के खराब हो चुके हैं, जब मुआशी हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि आप देख लें कि आज की जो खबर है कि पता नहीं 43% की कितनी मजीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अली खिज़र साहब की खबर है कि मजीद कम हो गई है। यानी बैरूनी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद की कम तरीन सतह पर है। बैरूनी सरमायाकारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीख की बुलंद कम तरीन सतह पर है। और बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत नहीं थी जो इस वक्त है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जो इस वक्त है। पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जो इस वक्त है। और इस वक्त मुल्क किस चीज पे चल रहा है? मुल्क दो फाइनेंशियली ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे चल रहा है।
तरसीलात ज़र पे चल रहा है, और उस तरसीलात ज़र में भी देखें कि पिछले 3 साल में 25-30 लाख लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं। अगर वो 25-30 लाख लोग $100 जो पाकिस्तानी 28-30 हजार रुपए बनते हैं, अगर वो कम से कम 30 हजार रुपए भी घर भेजें, $100 भेजें, तो आप देख लें कि कितने बनते हैं। और ये टोटल ये रेमिटेंसेस पे चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। हालात ये है कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं है। इस वजह से बदतरीन लोड शेडिंग जनवरी में, जब इतनी शदीद सर्दी है, इस शदीद सर्दी में भी इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि इतनी तो गर्मियों में नहीं होती। मैंने उस दिन ट्वीट किया, जब मुझे पता चला, मैंने ट्वीट किया, मुझे तकरीबन पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने नीचे लिखा कि जनाब बहुत ही शदीद लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग की वजह मैंने आपको बता दी है। लोड शेडिंग की वजह यह है कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं है। तो फिर एक चीज और जो तहरीक इंसाफ को तो ये तौफीक नहीं होती कि वो बताएं, एक जर्नलिस्ट ने ये डिटेल शेयर की हुई थी कि इमरान खान के दौर में 12 से 16 रुपए जो टैक्स था पेट्रोल के फी लीटर के ऊपर, पेट्रोलियम लेवी, इस वक्त 84 रुपए है। 84 रुपए पेट्रोलियम लेवी है। तो देखें, एक ऐसे वक्त में 9 मई के बाद पहली बार हम डोर टू डोर ग्राउंड के ऊपर ऐसी एक्टिविटी सुहेल आफरीदी की, महमूद चकजई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो 9 मई के बाद से अब तक नहीं देखी गई थी। और फिर ये लोग निकल भी रहे हैं और जो मनाजिर हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब मुईशत बहुत तेजी से नीचे जा रही है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फिर हमें कहा गया था, मतलब पिछले अब 3-3.5 साल की सिर्फ इनके, और ये भी तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि पिछले 3-3.5 साल के इनके सिर्फ बयान उठा के तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे कि पहले उन्होंने क्या बताया कि सऊदी अरब से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएई से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो चीन से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जब ट्रंप से हमारी रिश्तेदारी हुई तो वहां से कितने पैसे आने थे। जब ट्रंप का कजन जेंट्री बीच आया वो कितने पैसे लेकर आ रहा था। और फिर हम माइनर मिनरल से कितने अरब डॉलर कमा रहे थे। फिर हम जो पता हर वादे का झूठ था, हर चीज इनकी ट्रक की बत्ती थी। अब इस वक्त हालात, ये कहता ना एक वो बगैर डाउट कह रहा था कि कोई दबाव नहीं है, दबाव इस हद तक है। इकोनॉमी आपकी, मैंने आपको बता दिया कि हालात क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, गुर्बत आपकी हर रोज बढ़ रही है। हुकूमत की जिस बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत को हुकूमत मानती है, तस्लीम करती है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ये बता रहे हैं कि 150 फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं, 4-5 लाख वर्कर, स्किल्ड वर्कर बेरोजगार हो गया है। फिर आप देख लें कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ के दावों का IMF ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, फिगर फजिंग और वो सारी चीजें ये कर रहे थे। तो इस वक्त चीजें इनके, और फिर रीजनल हालात बड़ी तेज से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में रजीम चेंज की दोबारा कोशिश शुरू हो गई है, ईरान में रजीम चेंज की कोशिश हो रही है। हमारा पाकिस्तान की तारीख में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इतना इनसिक्योर नहीं था जितना अब है। हमारी ट्रेड का रास्ता बंद है, जिसकी वजह से किसान मजीद तबाह हो गया है। 100 अरब के करीब तो सिर्फ आलू के काश्तकारों का नुकसान हो गया है। तो आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त गर्म, इंडिया का बॉर्डर इस वक्त गर्म, यूएई वाले आज पहुंचे हुए हैं, वो जो सदर हैं MBZ वो पहुंचे हुए हैं इंडिया, उधर वो बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि हम दावे करते थे कि यहां पे वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके मुआहदे वहां पे इंडिया के साथ हो रहे हैं। सऊदी अरब से हमें बताया गया था कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी, 1 अरब डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुई। कतर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई और बड़ी सरमायाकारी नहीं हुई। और ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जो है उसने, अपोजिशन की 4-5 शख्सियात ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया है और टेंशन है, इसीलिए मुलाकात की गई है। टेंशन यह है कि 8 फरवरी को अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल के ऊपर दुकानें बहुत बड़ी तादाद में बंद हो जाती हैं, गाड़ियां नहीं आती सड़कों के ऊपर, तो ये एक हौसला मिलेगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को। फिर देखें ना, सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो प्लान किया जाता है वो लड़ जाता है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्लान था कि तीरा में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तीरा के लोगों को उकसाया जाएगा कि ये सुहेल आफरीदी तो कहता था मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, देखो ऑपरेशन हो रहा है, लोग मुश्किलात के शिकार हैं। सुहेल आफरीदी वहां पे गए, बाय रोड गए, तमाम थ्रेट्स के बावजूद गए, लोगों से मिले, गाड़ियां वहां से निकलवाई, रोड खुद क्लियर करवाए, लोगों को सच बताया कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मैं जो दलील से बात कर सकता हूं, मैं कलम से बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही, उसके मेरी मंजूरी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है, मेरी सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऑपरेशन हो रहा है, मेरी सूबाई असम्बली को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऑपरेशन हो रहा है। यहां की अपोजिशन पार्टियां, नून लीग पीपल्स पार्टी, ANP, JUF सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद हो रहा है। तो मैं आपको सच बता सकता हूं, ये मैं सच बता रहा हूं, बाकी मैं 4 अरब रुपए जारी मैं कर रहा हूं ताकि आपको कोई फाइनेंशियल मुश्किल ना हो। उन्होंने हर कैंप के 3 कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं, एक हॉटलाइन कैंप कर दिया और लोगों को कहा रात 2 बजे भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं करूंगा। फिर कल उन्होंने माहिदीन को बुलाया, आज वो वहां पे फिर खैबर में गए, बारा में गए, कैंपों में गए। जिस तरह के वो मनाजिर आ रहे हैं तो वो सारी की सारी कोशिश और वो सारा प्लान बर्बाद हो गया कि लोगों को सुहेल आफरीदी के खिलाफ उकसाया जाएगा, वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। और सुहेल आफरीदी अब ये कह रहे हैं कि मैं 1 महीने में 1 काबीना का इजलास भी यहां पे इन कैंपों में करूंगा, इनको कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। आज आपने देखा जिस तरह से वो गए, खवातीन नीचे बैठी थी, इज़हार बरहमी किया, सहूलियात दे रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने वो सारी की सारी चीज जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, वो सारी की सारी सुहेल आफरीदी ने अपने हक में कर लिया है। फिर इसी तरह से मैंने कहा कि इस वक्त इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि महमूद चकजई
एक्सेस में नहीं है, सोहेल अफरीदी एक्सेस में नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक्सेस में नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्सेस में नहीं है, और नए क्राउड प्लेयर सामने आ गए हैं जो लोगों को जो है वो तैयार कर रहे हैं, निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं। अगर इस सारी, फिर आप देखें वुकला के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि केसेस क्यों नहीं लगवा रहे। आज आपने देखा कल सलार खान काकड़ ने एक ट्वीट किया था, और सलार खान काकड़ के ट्वीट के बाद आज सलमान राजा साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें हैदर मजीद साहब हैं, फायजा मुराद साहब हैं और अली जाद भुट्टर हैं। ये तीनों बड़े इमरान खान के साथ बहुत सिंसियर हैं तीनों, और ये तीनों, इनके जिम्मेदारी दी गई है कि ये तीनों जो है वो जो लोग कैद हैं, जो लोग पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस लगवाने के हवाले से क्या करना है, उनकी फैमिलीज के हवाले से क्या करना है, और उनकी उनके मतलब और उनको मुश्किलात हैं क्या करना है, पार्टी के अंदर जो चीजें हाईलाइट करनी है वो क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस पे एक कमेटी बन गई है, और देखते हैं कि ये कमेटी कैसे काम करती है, क्योंकि इससे पहले तो कोई फोकस नहीं था। फिर आप दहशतगर्दी के हालात देख लें, दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। खारान में आपने देखा कि क्या वाकया हुआ, बलूचिस्तान की सूरत आपके सामने है। फिर आप देखें कि एक नफरत अवाम और अशराफी के दरमियान बढ़ती चली जा रही है, एक ऐसे वक्त में जब लोगों को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की गुर्बत से खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, गैस के बिल देने के पैसे नहीं है, ग्रोसरी के पैसे नहीं है। ऐसे हालात में मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, जो वीडियो में नजर आए, एक तरफ आपने देखा कि वहां पे हालात क्या थे, उधर उसमें जो गुल प्लाजा में आग लगी हुई थी, सिंध हुकूमत नाकाम थी, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत एक्टिव होती, यहां से कुछ टीमें भेजती, पूरे मुल्क से टीमें भेजी जाती, पूरी हुकूमत का फोकस होता। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, ये सारे महफिल मौसीकी एंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह मियां साहब की मर्जी के वहां पे सॉन्ग चल रहे थे, वहां पे उनकी मर्जी के गाने चल रहे थे, वहां पे उनके एक अलग ही सीन चल रहा था। तो ये चीज अशराफिया के आने वाली वीडियोस, और मैं आपको बताऊं नेपाल में सब कुछ क्यों हुआ, सिर्फ इस चीज पे हुआ कि नेपाल में कुछ भी नौजवानों ने नहीं किया। उन्होंने एक तरफ अशराफिया की याशियां दिखाई है, दूसरी तरफ लोगों की गुर्बत दिखाई है, कहा कि मुल्क के लोगों के साथ ये हो रहा है और यहां के अशराफिया ये कर रहे हैं। वो जो एक वीडियोस थी, उन्होंने ऐसी आग लगाई, ऐसा उन्होंने नैरेटिव बनाया कि लोग निकल आए, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर जेन जी के हवाले से देखें, इस वक्त ये सिस्टम डर जाता है जब जेन जी का लफ्ज आता है, लेकिन चीजें चल रही हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल अफरीदी बहुत सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब इमरान खान डटा हुआ है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये भी टाउट्स बता रहे हैं कि इमरान खान बहुत गुस्से में है, इमरान खान वहां पे बहुत सख्त गालियां देते हैं, इनसे बात करने को तैयार नहीं है। फिर जब नजम सेठी ये खबर ब्रेक करते हैं कि इमरान खान जो है, उनके जो इमरान खान है वो उनके पास जो डेलीगेशन गया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जो ऑफर्स वो लेकर गए थे, एक भी ऑफर इमरान खान ने मानने से इनकार किया, और वो डटे हुए अपनी बात के ऊपर। फिर मैंने कहा कि रीजनल हालात, आपके पड़ोस में जो हालात हैं, जो आपके इंटरनल हालात हैं, जो इंटरनेशनल हालात हैं, अब किसी को पाकिस्तान में नहीं पता, ना पार्लियामेंट को पता है, ना किसी पाकिस्तानी को पता है कि शहबाज शरीफ अगर जा रहे हैं ट्रंप की दावत पे वहां पे गजा वाले मामले में, तो क्या शराइत हैं, क्या चीजें हैं, कोई पाकिस्तान नहीं पता। अब उसके ऊपर भी ये गजा के अंदर, गजा में मजीद आगे ट्रंप के साथ जाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं जाते तो भी मरते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि ये जो नई एक टीम है, जो लीथल कॉम्बिनेशन है, सोहेल अफरीदी, महमूद खान चौधरी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो इकोनॉमी के हालात, इंटरनेशनल हालात, इंटरनल हालात, रीजनल हालात, महंगाई के हालात, गुर्बत के हालात, बेरोजगारी के हालात, फिर तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर दबाव, अब उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर दबाव, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूं कि दबाव सिस्टम के ऊपर है, इसीलिए जो है वो 3 हुकूमती शख्सियात ने तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से मुलाकात की है, लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, मौसर तरीके से कंपेन चलाने के हवाले से एक्टिव हो रहे हैं। तो फिर ये भी, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन जो यूएई और सऊदी अरब की जो आपस में एक लड़ाई है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो इस पे ज्यादा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको फिर कहा जाता है कि हम पता नहीं स्पेकुलेशंस कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं उकसा रहे हैं, या पता नहीं, तो ये सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रहा। फिर देखें, हर तबका इस वक्त बेजार है, किसान नाक तक आ गए हैं, और इस वक्त आटे का बहरान शुरू हो चुका है पंजाब में। गंदम जो किसान ने 2100 रुपए फी मन बेची थी, वो 5000 से ज्यादा उसकी कीमत चली गई है। रोटी महंगी हो गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, ताजरों की सूरत आपके सामने है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सूरत आपके सामने है। सरकारी मुलाजमीन अभी दोबारा एक्टिव हो जाएंगे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, इस जून में बजट आ रहा है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, पेंशन उनकी पहले तकरीबन खत्म कर दी है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम ऑन ड्यूटी, उसकी डेथ हो जाती है, उसका बच्चा अब भर्ती हो नहीं सकता। तो ये सारी वो चीजें हैं कि हर शोबा जवाल का शिकार है, हर तबका इस वक्त नाक तक आ गया है, हर पाकिस्तानी के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस ऐसे में जाहिर है ये चीजें फिर इसमें फिर बड़े अहम किरदार अदा करती है। जो रीजनल हालात होते हैं, जो एक्सटर्नल हालात होते हैं, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो सिस्टम के ऊपर दबाव है, 8 फरवरी का भी दबाव है, स्ट्रीट मूवमेंट का भी दबाव है, सोहेल अफरीदी का भी दबाव है, इसीलिए एक मुलाकात की गई है, लेकिन उस मुलाकात से निकला कुछ नहीं है। उसमें तहरीक इंसाफ की शख्सियत को कहा गया
कि आप लोग पहले कमेटियों में वापस आएँ, 8 फरवरी की कॉल वापस लें, तो फिर हम आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आपकी इमरान खान से मुलाकातें भी करवाते हैं, फिर आपके जो बेगुनाह असीरान हैं उनको भी कुछ रिलीफ देते हैं, उनको कोई हाउस अरेस्ट कर देते हैं, कोई और उनको फैसिलिटेट कर देते हैं। लेकिन जिस शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है उसने कहा कि इस वक्त चीज़ें इतनी आगे जा चुकी हैं कि कम से कम मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कोई आपको बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करके दे सकूं। अगर जो है वो आप पॉलिटिकल लोगों की इमरान खान से जेल में मुलाकात करवाएं, हम जाके इमरान खान से बात करेंगे, उनसे जो भी मैंडेट होगा वो लेंगे, उसके बगैर तो जो है वो हम कोई आपको कोई यकीन दहानी नहीं करा सकते। और खास तौर पे 8 फरवरी की कॉल तो किसी सूरत अभी हम वापस नहीं ले सकते। इस वक्त जो सारी कोशिश है वो ये है कि 8 फरवरी की कॉल जो है वो वापस हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स तो मैनेज हो चुके हैं, वो तो डोर टू डोर कंपेन नहीं कर रहे, वो तो वीडियो पैगाम जारी नहीं कर रहे, वो तो ट्वीट्स नहीं कर रहे 8 फरवरी के ऊपर। लेकिन PTI का सोशल मीडिया जो कंपेन कर रहा है उसकी वजह से एक खतरा है, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी कर रहे हैं उसकी वजह से खतरा है, क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ ने डोर टू डोर कंपेन से तो नहीं जीता था। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का इलेक्शन कोई जलसों से तो नहीं जीता था, रैलियों से तो नहीं जीता था, ना रैली हुई, ना जलसे हुए, ना डोर टू डोर कंपेन हुई। सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी का इलेक्शन PTI के सोशल मीडिया ने जितवाया था, जो कि इस वक्त 8 फरवरी के ऊपर फोकस कर चुका है, 8 फरवरी की हड़ताल के ऊपर, और इसलिए परेशानी है। तो देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, और जो भी अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।